हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन आप किस तरीके से कर सकते हो। आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है कि टीजीटी पीजीटी मैथ्स की हम प्रिपरेशन किस तरह से करें, हमें कंटेंट कहाँ से मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से लगाएं, कौन सा प्रैक्टिस सेट परचेस करें, कौन सी बुक्स परचेस करें, यूट्यूब पर कहाँ से हम कंटेंट कवर करें, क्या हम विदाउट पेड कोर्स यानी फ्री में सब कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, पूरा कंटेंट हमें मिल सकता है या नहीं मिल सकता, तो इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही मैं बताऊंगा एक ऐसी बुक, अगर आप उस बुक को परचेस कर लेते हो तो आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएंगे। 1999 से लेकर 2021 तक के टीजीटी पीजीटी में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और उस बुक की डिमांड कुछ इतनी ज़्यादा है कि वो फ्लिपकार्ट पे तो अवेलेबल ही नहीं है, और अमेजोन पर उसके सिर्फ एक या दो ही पीस बचे हुए हैं। तो मैं उस बुक के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। और वो बुक ऐसी है कि अगर आप टीजीटी पीजीटी मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे अच्छी बुक है प्रैक्टिस के लिए। मुझे उससे अच्छी बुक प्रैक्टिस के लिए अभी तक नहीं दिखी। तो वो बुक्स भी बताऊंगा, मैं कंटेंट कहाँ से प्रिपेयर करना है वो भी बताऊंगा, और आपको यूट्यूब पे कौन सा प्लेलिस्ट आपको फॉलो करना है मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस बुक के बारे में बात करेंगे जो कि घटना चक्र है, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स टॉपिक वाइज दिए हुए हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस बुक को परचेस कर सकते हो। इसके साथ साथ आप आर डी शर्मा एंड एनसीईआरटी बुक्स भी लगा सकते हो। बट बात यह है कि यदि आप आर डी शर्मा को फॉलो करते हो उसमें क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाएंगे, बट वहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं मिलेंगी। फिर आप शॉर्ट ट्रिक के लिए कहाँ पर जाओगे? शॉर्ट ट्रिक के लिए एक प्लेलिस्ट है टीजीटी मैथ्स बाय धर्म सर, वो टीजीटी एंड पीजीटी दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस प्लेलिस्ट को देखते हो तो वहाँ पर आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स, कुछ ऐसी मेथड्स मिलेंगी कि आप क्वेश्चंस सेकंड्स में कर पाओगे। अब हम बात कर लेते हैं इस बुक की कि इस बुक में किस तरह का कंटेंट दिया हुआ है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किस तरह से दिए हुए हैं। देखिए, इन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो दिए हैं, बट सारे क्वेश्चन पेपर्स आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले एलजेब्रा है, फिर कैलकुलस है, टेक्नोमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, स्टैटिस्टिक्स है, और उसके बाद फिर आपका लास्ट मतलब सब कुछ दिया हुआ है वेक्टर एनालिसिस एंड वेक्टर कैलकुलस तक। ठीक, लगभग 550 से आसपास पेज की ये बुक है, और बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन इसमें। कंटेंट तो आप कह सकते हो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कवर करे हुए हैं। साथ में इन्होंने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं। ये बुक आपके EMRS, DSSB, TGT PGT, UP TGT PGT और अदर TGT PGT के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, KBS हो गया, NBS हो गया, उन सभी के लिए बुक हेल्पफुल रहने वाली है। प्रैक्टिस के लिए बेस्ट बुक मैं इसको मानूंगा, क्योंकि अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं तो हमारा काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती है, हमें एक आइडिया लगता है कि क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह के बनते हैं। ठीक है, और एक बार और याद रखो कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते हो तो आप ये मत देखा करो कि ये टीजीटी का है, सॉरी ये आपका DSSB का है, KBS का है, NBS का है या फिर यूपी का है। क्या हम तो यूपी वाले, हम DSSB क्यों करें, या फिर हम DSSB वाले हम यूपी वाले क्यों करें? देखो, जो सेट थ्योरी यूपी में चलेगी वही सेट थ्योरी आपकी DSSB में चलने वाली, वही आपकी KBS में चलने वाली है। इनवर्स फंक्शन का रूल जो DSSB में होगा, जो दिल्ली में होगा, वही आपका यूपी में होगा, अलग तो होगा नहीं। मतलब चीज़ें तो वही होती हैं, लेकिन तो हमें हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना है। क्लियर? तो इसकी हम बात कर लेते हैं इसमें क्वेश्चन किस तरह से दिए हुए हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की बात कर लें। सेट थ्योरी में से एक क्वेश्चन उठा लिया मैंने। ये दिया हुआ एक क्वेश्चन, यहाँ पर आपको फंक्शन है f(x) = 3x-4 और इसका इन्वर्स फंक्शन निकालना है। इन्वर्स फंक्शन निकालने के लिए हम जनरली क्या करते हैं, जो आपका फंक्शन है वो x की टर्म में है, इसे हम y की टर्म में चेंज कर लेंगे। ये y की टर्म में चेंज करा, और फिर ये जो होता है यही हमारा इन्वर्स फंक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर तो सारे x की टर्म में लिखे हैं, तो y की प्लेस पर आप x कर दोगे, फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ठीक है, ये तो ईजी क्वेश्चन था, बट इन क्वेश्चंस को भी आप और अच्छी तरीके से कैसे समझ सकते हो? अगर एग्जाम में थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तब आप कैसे कर पाओगे? तो उसके लिए आपको प्लेलिस्ट देखना पड़ेगा टीजीटी मैथ्स बाय धर्म सर, वहाँ से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा कि यार आर डी शर्मा नहीं कर पा रहा है, हम एनसीईआरटी नहीं कर पा रहे, तो आप प्लेलिस्ट के साथ इस बुक को अगर फॉलो कर लेते हो तो आपकी टीजीटी पीजीटी 100% प्रिपरेशन हो जाएगी। और अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो तो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपको डेली प्रैक्टिस करना है एंड वो वीडियोस देखना है और साथ में इस बुक को लगाते रहना है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात तो ये है ना कि इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स टॉपिक वाइज मिलना बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, और अच्छा इसमें और आगे हम बात कर लेते हैं कि आगे किस तरह का कंटेंट दिया हुआ है। जैसे कि मैंने एक यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 132 ओपन करा है, जो कि आपका पीजीटी परीक्षा 2002 में आया था। ठीक है, फंक्शन f(x) = लिमिट है 0 to x t(-1 t-2) टैक्स ऑन इट्स मिनिमम वैल्यू देन। अब इसका सॉल्यूशन यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत बड़ा सॉल्यूशन मिलेगा आपको। देखो,
अब इतना बड़ा सोल्व अगर हम एग्ज़ाम में करने बैठेंगे, इस तरह से सोल्व करने बैठेंगे, तो बात ये हो जाएगी कि यार हमारा तो बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर मिल गए, आंसर आपको यहाँ पर मिल गए। अब आपको तैयारी कहाँ से करना है? तैयारी आपको वीडियो लेक्चर्स के साथ करना है, क्योंकि ट्रिक्स और मेथड्स आपको वहीं पर मिलने वाली है। इसमें एक्सप्लेनेशन एक्सीलेंट दिया हुआ है इस बुक की। मैं अगर आपसे बात करूँ तो जितनी तारीफ़ करूँ उतनी ही कम होगी। अगर हम यहाँ पर बात करूँ, देखो आप जहाँ पर डायग्राम की ज़रूरत है वहाँ पर डायग्राम के साथ एक्सप्लेनेशन है इस बुक में, और हर एक टॉपिक को कवर करा है। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि जिसको इन्होंने आधा अधूरा करके छोड़ दिया हो। हर एक टॉपिक को बहुत बढ़िया तरीके से कवर कर रखा है। जितने भी क्वेश्चंस आपके टीजीटी पीजीटी में आए, हर एक क्वेश्चन को इन्होंने उठाया है। अब वो बात अलग है कि जिस ईयर में पेपर ही नहीं हुआ तो उस पेपर के तो उठाएंगे नहीं। देखो ये पीजीटी परीक्षा 2016 में क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये रखा है यहाँ पर। और भी हम देख लेते हैं, ये पीजीटी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा सब कुछ कवर है। मीन्स अगर हम आगे कोऑर्डिनेट उसकी वेक्टर की बात कर लेते हैं, ये देखो वेक्टर्स को भी डायग्राम्स के साथ और जिस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं उसी तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। क्लियर है बात? जिसका उत्तर फिक्स नहीं है उसका उत्तर भी नहीं दे रखा, क्योंकि सारे ही ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए रॉन्ग थे। तो मतलब बुक जो लिखी गई है ऑथेंटिक तरीके से लिखी गई है, बहुत बढ़िया बुक है। क्लियर होगी बात? तो इस तरह इन बुक्स को आप फॉलो करके आप अपना टीजीटी पीजीटी क्लियर कर सकते हो। क्लियर है? अब यदि आपको और भी कोई डाउट रहता है बुक्स के रिगार्डिंग, क्लास के रिगार्डिंग, तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। और भी यदि आपको कोई डाउट है किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, बुक्स आपको नहीं मिल रही हैं या फिर आपको कंटेंट प्रिपेयर करने में दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट कर सकते हो। आपके कमेंट्स का रिप्लाई किया जाएगा और उसके लिए भी एक वीडियो बनाया जाएगा। सो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।